एंड आई एम इन माई पीक टाइम. 2 नेशनल्स जीत चुका हूँ, ये तीसरा कंसेक्यूटिव विन है. 4 डॉक्टर के पास गए, सर्जरी, इतना कट होगा, ये होगा, करियर इज ओवर, फॉरगेट साइकिलिंग, यू विल स्पॉइल योरसेल्फ. एंड देन ही गिव अप हिज करियर बिकॉज ऑफ मी, to train me to become a national champion and to achieve 200 stitches in your body overall. Which was your worst incident? Worst incident is today we have an extraordinary guest, a true pioneer in the world of fitness, a health coach, and 11 times national cycling champion of India, and the man behind the revolutionary cycling studios in the UAE. He's worked with celebrities like Bipasha Basu, Sanjay Dutt, Sunil Shetty, and many others, even athletes and thousands of individuals, transforming not just their bodies but their minds and lifestyle. Hello everyone, welcome back once again to On Point with Abbas Hamidi, yet another insightful podcast. Today's episode is proudly sponsored by ChooseMyRide.ae, your go-to destination for premium bikes in the UAE. Their promise, every ride arrives fully assembled, ready to hit the roads. No tools, no hassle, just pure riding joy. Check them out at ChooseMyRide.ae. Welcome the fitness doctor himself, Mr. Bakar Nasser. Hello Bakar bhai, how are you? Hello, how are you? Welcome today to the podcast. Thank you so much. And it's amazing to have you. Thank you. Shukran. How are you feeling? Great, amazing, like always. Okay. Morning is beautiful. So you're into cycling, right? Ji. And how did you manage to do cycling in India? Like India has never been known for bicycles. How did you manage to get in that? If you don't mind, when also the India ki janta is listening, can we communicate in Okay. You want me to do the English Hindi thing? Yes, let it be natural, because वो जनता भी सुनेगी तो थोड़ा वो हिंदी टच चाहिए उनको, तो वो अपनापन लगेगा जरा. Okay, whatever is good. Okay, let's do it. तो मेरी जर्नी शुरू होती है जब मैं 9 साल का था. और बस हर बच्चा साइकिल सीखता है, जैसे कि आप बिल्डिंग में देखो तो भरी पड़ी रहती है साइकिल. पहली चीज गिफ्ट में उसको साइकिल ही मिलती है. सो एज जस्ट लाइक अ कॉमन किड आई ऑल्सो स्टार्टेड साइकिलिंग एज अ हॉबी साइकिलिंग, and then I saw my elder brother was into racing already. Okay. They were professional bikers already, and they were state champions at that particular time. So मेरी जर्नी शुरू हुई बड़े भाई को देख करके. और हम लोग जिस बॉम्बे के लोकेशन में बड़े हुए हैं, वहाँ पे साइकिलिंग दूर दूर तक किसी को पता नहीं. अच्छा. एंड साइकिलिंग इज क्वाइट एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स. मतलब एक फॉर्मूला 1 के बाद अगर किसी को अपने पैसे लुटाने, एक्सपेंसिव है साइकिलिंग. व्हाई डू यू से दैट? मतलब एक्सपेंसिव बिकॉज इंडिया के लिए एक्सपेंसिव है या वर्ल्ड वाइड साइकिलिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स, क्योंकि उसके अटायर खरीदना और एक साइकिल भी खरीदना. रेसिंग बाइक इंडिया मनी में 5 लाख रुपीस के ऊपर ही शुरू होती है. सो इट इज लाइक दैट, क्वाइट एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स. प्लस उसके लिए आपको जब ट्रेनिंग करना रहता है फॉर 100 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स, यू रिक्वायर अ पायलट. समबडी इज पायलटिंग यू ऑन मोटर बाइक. योर डेली एक्सपेंस ऑन पेट्रोल और ये वो सबके ऊपर जो खर्चे होते हैं इंसान के, वो भी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो बहुत ही महंगा स्पोर्ट्स हो जाता है. तो एनी विच वे, सो बड़े भैया साइकिलिंग करते थे. एंड ये था कि ही वॉज ऑलरेडी अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, नेशनल चैंपियन इन स्प्रिंट. सो साइकिलिंग में भी 2 टाइप की कैटेगरी होती है, जैसे रनिंग में होती है एक ट्रैक एंड फील्ड 100 मीटर 200 मीटर स्प्रिंटर होता है, और फिर बाद में एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर होता है जो मैराथन्स भागते हैं. तो दोनों में फर्क होता है, उनके फिजिक में भी फर्क होता है और उनकी ट्रेनिंग मेथड में भी फर्क होता है. सेम तरीके से साइकिलिंग हैज गॉट इंडोर साइकिलिंग विच इज कॉल्ड साइकिलिंग ट्रैक साइकिलिंग, जो एक वेलोड्रोम पे रेसिंग होती है जिसकी. वेलोड्रोम बोलते तो नॉर्मल साइकिलिंग दैट वी डू इन द जिम्स एंड ऑल दैट, ऐसा होता है? नो सर, वो तो एक इंडोर स्पिनिंग क्लास हो गई जो आप वो कर रहे, वो नहीं.
वो फिटनेस की तरफ चला गया। ये रेसिंग की तरफ जो होता है, वेलोड्रोम इज लाइक अ राउंड सर्कल रेस होती है, जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा जो जीता वो सिकंदर में जो आमिर खान, दैट इज एक्चुअली साइकिलिंग टर्म में वेलोड्रोम कहा जाता है या तो फिर साइकिलिंग ट्रैक कहा जाता है। So that is indoor, you keep going round and हाँ जी, जिसमें एक बैंकिंग रहता है। बैंकिंग इसलिए रहता है कि आप स्पीड में टर्न मारो तो स्किड नहीं हो जाए, तो इसलिए। तो ब्रदर वाज superb best sprinter at that particular time, and when he was in his peak he had a massive crash on the cycling stadium in Mumbai city, which is bang opposite Haji Ali, you know, in Mumbai. Yes. Very famous spot, Haji Ali. Yes. तो Haji Ali के सामने, दरगाह के सामने ये which is at seaside, एक वेलोड्रोम हुआ करता था, which was known as वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, NSCI, NSCI साइकिलिंग ट्रैक, which is quite famous in India. इस वेलोड्रोम पे बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ एंड दे वर एट द 60 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि फिनिशिंग हुई और 2 जन की रेस होती है, बेस्ट ऑफ 2। तो जो फाइनल 2 लोग थे उनका स्प्रिंट चल रहा था और दोनों जन ने क्लैश किया। The other rider went towards the grass, brother went towards the fence. अब मैंने बताया कि उसमें बैंकिंग होती है, थोड़ा सा स्लोप, सो वो इतनी स्पीड रहती है कि जब आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर गिर रहे हो, आपको जमीन पे हाथ रखने का मौका नहीं मिलता है, एंड देन सडनली यू हिट योर फेस, एंड दैट्स द टाइम ही ब्रूज्ड हिज चीक्स एंड द बकल केम आउट ऑफ द हेलमेट। वो टाइम पे लेदर के बकल्स होते थे, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 25 years back. And his helmet came out before he hit his head to the fence. It's a concrete wall, and he banged his head. Just imagine the speed and the bang he got. Yeah. It was brain hemorrhage instantly. His eyes were open. He was just breathing, and his heartbeat must be high because he's just finishing the sprint. So we just all ran. It sounded like a boom blast. When the accident took place. So everybody, the jury, everybody ran towards the friends, ran towards, you know, towards that location. And we saw that his eyes are open. मैं तो छोटा सा लड़का था, एक साइड में खड़े रह करके देख रहा हूँ कि भाई की आंखें खुली, हाँ ओके ही इज फाइन, दैट मीन्स, पर मुझे ये नहीं पता वो कोमा में जा चुके हैं। एंड उनको एम्बुलेंस में लेकर के गए। बाय द वे 5 hospitals rejected him. In the sense, rejected means कि treatment is not possible. Not possible. He is not going to live because वो nose से bleed कर रहे, कान से bleed कर रहे हैं, mouth से bleed कर रहे हैं. Means bleed is coming out gently. So it's basically a brain hemorrhage accidents में ये होता है कि ear bleeding होती है, mouth से bleed आता है और nose से bleed आता है. ये एक्सीडेंट हुआ था सुबह 9 बजे के करीब में और शाम में 7 बज चुके हैं रिजेक्शन हो करके। लास्ट में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्सेप्ट करती है, विच इज़ JJ हॉस्पिटल इन मुंबई। इट्स क्वाइट एशियाज बिगेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल माना जाता है उसे। तो उसमें उनको डाला गया एंड वो रात भी डॉक्टर्स वर ऑन स्ट्राइक फॉर सम रीजन। स्ट्राइक इन द सेंस कुछ डॉक्टर्स इंडिया में जो चलता होता है, तो कुछ भी हो गया कि बस आंदोलन। सो वो रात ऐसे ही था एंड डॉक्टर्स वर ऑन स्ट्राइक। लकीली वन डॉक्टर कम्स इन एंड ही सेज आई एम गोइंग टू ट्रीट एंड विल ट्राई एंड सेव हिज लाइफ। द सर्जरी स्टार्टेड एट नाइट 12 o'clock and it got over in the morning 6 a.m. The time my brother was out of the operation theatre, my dad was called and said कि ऑपरेशन, और बाय द वे ऑपरेशन से पहले वो रिटन नोट ले लिए थे कि कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और अगर सर्जरी होती भी है पास तो ही विल बिकम अ कैबेज फॉर लाइफ, ही कैन लूज हिज मेमोरी फॉर एवर, ही कैन लूज वन आई साइड बिकॉज द ब्लड इज कलेक्टेड टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर लोकेशन मोर। तो जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ और जब डॉक्टर बाहर आया, उसने कहा कि योर सन वॉज अ सर्वाइवर. He fought from the deathbed because his heartbeat at one point was beating at 18 beats per minute, which is like so low. Tuk tuk, tuk tuk. You know, like normal ECG chalega, tuk tuk, tuk tuk. Like you're just waiting anytime it can stop. It's so low. It can just become ting, and he's beating 18 heartbeat.
and we are like just praying and we are doing the surgery. So and I'm standing over there listening the conversation to, और मैं वो देख के बस यानी कि ऐसा है कि मैं आज भी उसे महसूस कर सकता हूँ वो जो डॉक्टर कह रहा है. तो एंड इस 18 हार्ट बीट को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे जब मैं आपको थोड़ा सा स्टडी के बारे में बताऊंगा, दैट हाउ द हार्ट बीट ट्रेनिंग के बारे में मैं जो सीखा हूँ. और आज जब मैं इस 18 हार्ट बीट को इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपनी लाइफ में ट्रेनिंग के अंदर, ये क्या हुआ था जो इनके हार्ट ने 18 हार्ट बीट को सरवाइव किया. तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि बीइंग अ स्प्रिंटर will always have an exceptional heart comparing to an endurance long distance training athlete. कोई भी फील्ड का स्प्रिंटर हो, भले वो रनिंग करता हो या स्केटिंग का स्प्रिंटर हो या स्विमिंग का स्प्रिंटर हो, कोई भी स्प्रिंटर वर्ल्ड में है, उसके पास एक्सेप्शनल हार्ट होगा टू टेक द हार्ट बीट टू द मैक्सिमम लेवल एंड टू हैव द क्विकेस्ट रिकवरी. इसका मतलब एक कॉमन मैन के लिए क्या हुआ कि तुम एक बॉक्सर हो, मैं एक बॉक्सर, हम लोग ने फाइट किया, बीच में आया रेफरी, टिंग टिंग टिंग, यू गो बैक टू योर रिंग, आई गो बैक टू माई रिंग, और हमारे पास कुछ 30 सेकेंड्स है रिकवरी के लिए. अगर किसी की दिल की धड़कन जबरदस्त है, उसने ट्रेनिंग जबरदस्त किया है, मैं उठा, मेरा हार्ट बीट अभी भी 150 पे है, आई बी ब्रीदिंग, और तुम रिकवर होकर के 90 हार्ट बीट पे आ गया, मतलब जैसे फ्रेश, यू विल बी जंपिंग, कम ऑन. तो इट्स नॉट अबाउट हाउ क्विकली योर हार्ट बीट गोज अप, इट्स हाउ क्विकली यू रिकवर योर हार्ट बीट. तो जो स्प्रिंटर होता है वो छोटा सा अटैक मार के रुकता है, तो ये भाई की हार्ट बीट इतनी मजबूत हो चुकी थी स्प्रिंट ट्रेनिंग करके, विच इज नोन एज इंटरवल ट्रेनिंग, जो उसको डेथ बेथ से बचा के लेके आया. तो एक्सीडेंट भी साइकिलिंग ने करवाया और जान भी उसकी ट्रेनिंग ने साइकिलिंग की बचाया. मुझे ये एक पूछना था आपसे कि इतना सब कुछ आपने देखा हुआ है लाइफ में, एंड योर ओन ब्रदर, उसके बाद भी आप साइकिलिंग में क्यों गए? सर तो वो तो मुझे अंदाजा ही नहीं था ना कि भाई वो चोट कैसी लगती है. फिर हॉस्पिटल में बाय द वे ऑपरेशन तो हो गया था, जो डॉक्टर ने कहा था कि यू नो ही विल बिकम अ कैबेज. डॉक्टर ने ये कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, कोई आंख खराब नहीं हुई, ही इज फाइन, बट ही इज गोइंग टू बी इन कोमा. अब ये वर्ड मुझे नहीं पता था कि कोमा क्या होता है. आई एम जस्ट 9-10 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम. तो जब भी हम लोग भाई को मिलने जाते थे, वो मुंह में एक पाइप लगा हुआ है एंड ही इज टींट दैट, वो सब आवाजें आ रही है एंड ऑक्सीजन चल रहा है, बट टेक्निकली अभी तो वो डिटेलिंग में जाकर के मुझे सब यूज नहीं करना है वर्ड्स के क्या मशीन्स थी. अभी तो सब समझ में आ गया कि व्हाट द मशीन्स वर टॉकिंग अबाउट, बट उस जमाने में वो सिर्फ एक बीप की आवाज, एक डर लगता था कि भाई बात ही नहीं करता है और बस वो एक बीप चले जा रहा है. तो 24 डेज के बाद वो होश में आया. ही वॉज इन कोमा फॉर 24 डेज. 24 दिन के बाद वो होश में आए और सिर्फ आंखें खोले गए. बाय द वे ही फॉरगॉट हाउ टू वॉक. मोटर ड्राइवे सिस्टम इतना हिल गया था चेहरे का. ही हैज गॉट 42 स्टिचेस ऑन द स्कल. So the complete skull was open. हाँ, स्कल वाज ओपन, देन देयर वाज अ ड्रिल के होल्स है अंदर और ये सब. तो इट वाज मैसिव. तो फिर वो ऐसा रोबोट की तरह चलते थे, हम लोग हाथ पकड़ के उनको चलाते थे, कभी उठा के. 2 years ही स्टार्टेड वॉकिंग नॉर्मल. और वो जब वॉकिंग नॉर्मल हुआ तो सिर्फ वॉकिंग नहीं था भाई साहब, वो साइकिल पे बैठना है. क्योंकि एक्सेप्ट फॉर द एपिसोड ऑफ द रेस डे इज वैनिश्ड. उसको कुछ नहीं याद है कि क्या हुई थी, रेस कैसी हुई थी, कुछ नहीं याद है. वो मेमोरी लॉस है. बाकी ऐसा जिंदगी का सब याद है. एंड ही वॉज इन कॉलेज. तो हम लोग फिर उनको हाथ पकड़ करके हम लोग कॉलेज भी लेकर के जाते थे. ही बिकम अ एंग्री मैन. मतलब फ्रस्ट्रेशन, नॉट फ्रस्ट्रेशन सर, कुछ सर्किट हो गया ब्रेन के अंदर कि आप उनको घूर के भी नहीं देख सकते. ओह अच्छा. या बिकॉज I remember it's like we were traveling and somebody is looking at him because he had a bruised nose, a bruised cheeks. तो वो 3-4 महीने के बाद भी वो फेस थोड़ा सा हिल गया था और there was no hair. So people usually see that because it's unusual. हाँ, कि एक एक्सीडेंटल फेस को कोई भी देखेगा ना, what are you looking at? I'll punch you. You know, he became that angry.
तो वो ब्रेन का रिएक्शन था, उनको काम करने में काफ़ी टाइम चला गया. एंड देन द आयरनी ऑफ लाइफ इज, सर ही सेट बैक ऑन द बाइक अगेन एंड ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन केनिया इंटरनेशनल रेस. बट सच अ ह्यूज रिकवरी, हाउ वाज दैट? वो फिर यानी कि एक मसल मेमोरी रहता है बॉडी के अंदर, वो मसल यूज टू रहता है उसी चीज़ के लिए. मैं कह रहा हूँ ना कि वो इंसान को चलना नहीं था, वो इंसान को साइकिल पे फिर से बैठना था. तो ब्रेन वही कह रहा है कि मुझे वहां बैठना है. तो जब वो फिर से साइकिलिंग शुरू किए, आई स्टार्टेड साइकिलिंग अगेन एंड आई वाज 12 years old at that time. Yes, because मैंने कहा ना कि हम लोग को चलना पड़ता था उनके साथ. वो जो साइकिलिंग पे जा रहे तो मुझे भी जाना है. अब मैं मोटरसाइकिल तो नहीं चला सकता, मुझे भी अपनी साइकिल लेकर के जाना है. तो तब जा करके मैंने मेरी जो BMX साइकिल थी उसको चेंज करके ऐसी रेसिंग साइकिल पे मेरे लिए भी लाया गया. और फिर मैंने वो साइकिलिंग शुरू किया और 1 साल के अंदर ही आई गॉट माई फर्स्ट नेशनल मेडल. मैं 13 साल का था और मुझे फर्स्ट नेशनल मेडल मिला. हाउ डिड यू अचीव? आपको कैसे, लाइक योर ब्रदर यूज्ड टू ट्रेन यू और आप उनको देख के सीखते थे? बस मेरे भाई और उनका खून था, जो भाई ट्रेनिंग करते थे, बस मैं साथ में रहता था. कोई आगे साइकिलिंग करता है और आप उसके पीछे साइकिलिंग कर रहे हो तो उसको कहते हैं पेसिंग. तो विंड हमको नहीं मिलती है जो भी पीछे बैठता है. और भाई का जर्नी का बिगिनिंग था, तो मुझे एक एडवांटेज मिल गया उनके साथ वो शुरू करने का साइकिलिंग, बिकॉज ही स्टार्टेड वेरी स्लो. तो कितनी बार तो सिर्फ ऐसा वो अपने घूमने के तौर पे जाता था. एंड वी यूज्ड टू ट्रेन एट मरीन ड्राइव इन मुंबई सिटी. एंड वो लैप्स लेते थे. मरीन ड्राइव इज अ स्ट्रेच ऑफ 8.6 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है. तो वो वी यूज्ड टू टेक दोज लैप्स, कभी 1 डे 1 लैप 2 लैप करते करते ऐसा. तो उनका सिर्फ नॉर्मल साइकिलिंग के वो घूमने गए हैं तो मेरे लिए ट्रेनिंग हो जाती थी. एंड दैट्स हाउ उनकी स्पीड के साथ फिर मैंने कैच करना शुरू किया. तो I became fast because I was training with already a former national bronze medalist के साथ मैं ट्रेन कर रहा हूँ. तो उनकी जर्नी के साथ मैं जब शुरू किया तो I already got to learn the skills quickly. तो grace of God, when I was 13 years age, I got my first. How was you as a kid, like college education? How was it for you? Somehow I was very much interested in science part. मतलब किसी में भी मेरे को मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेरे को साइंस में हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे. अच्छा. दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड. बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री थोड़ा इधर उधर रहता था. तो एज अ किड आई वाज एन एवरेज 55 to 60% मार्क्स वाला इंसान. उसके ऊपर नहीं मिलता था. बट साइंस यूज्ड टू बी एक्सेप्शनल. आई यूज्ड टू स्कोर क्लोज टू 90%. Okay, and how was that feeling when you know, first time when you won a medal in bicycle? Was that your motivation? उससे आपको लगा कि यार मुझे यही करना है? टेक्निकली मैं कहूँ तो मैं भाई के पीछे जब उनकी स्पीड बढ़ गई तो मैं रोता था. और ही वॉज सो डेडिकेटेड कि बारिश हो रही है. मुंबई की बारिश आपको पता है कैसी होती है. बट इवन इफ इट्स रेनिंग आई यूज्ड टू क्राई बिहाइंड बिकॉज यू गेट अप फ्रॉम योर स्लीप. इट्स 4:30 AM. Because भाई का रूल था 5 AM we are on the highway. So you're freezing to even just, you're nice, you're warm. We got up from the bed and you just do your stretches and get on the road which is wet and it's freezing. तो it's not freezing, I mean to say, but वो टाइम पे वो बारिश का पानी और हवा लगे तो इंसान. तो एनी विच वे, सो आई यूज्ड टू नॉट लाइक इट. बट जैसा मुझे एक फर्स्ट मेडल मिला था, मुझे बेसिक एक नेशनल चैंपियन बनने से पहले एक हर्डल्स रहते हैं. फर्स्ट यू विन योर स्कूल चैंपियनशिप, देन यू विन योर इंटर स्कूल चैंपियनशिप, देन यू विन योर स्टेट चैंपियनशिप एंड देन यू रिप्रेजेंटिंग योर स्टेट. तो जब ये जैसा मैं एक पहली रेस जीत करके स्कूल में आया तो बड़ा सा कप मिला है एंड प्रिंसिपल कॉल मी फॉर द असेंबली. And I was being highlighted and हमारी assembly होती थी तो principal used to be on the first floor in the huge balcony थी and kids used to be on the ground and the 500 kids are in the assembly and I'm getting the award. So automatically next day friends भी वो respect मिलना शुरू हो जाता है. Teacher is talking to you differently. I used to get some perks in between to if I'm late for my school 1-2 lectures, I was been granted permission to come late, finish my training. And so you were a VIP then. देखिए नेशनल चैंपियनशिप जीतना है. How was that? Like
when you were on the bike or you start the race, what was that feeling? Nervousness? ऐसा कुछ होता था कि मैं कैसे करूँगा? Or talk about something. What when you just get on the सर bike. जब आप नेशनल, मेरा पहला नेशनल्स मुझे आज भी याद है कि आप सिर्फ अपने टीममेट्स को देख रहे हो, आप सिर्फ, और जब नेशनल्स में जाते हो तो मोर देन 40 स्टेट्स के बेस्ट चुने हुए राइडर्स आ रहे हैं, एंड इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, राइट. तो जब आप you see those पंजाबी बॉयज एंड द मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड के जो मस्कुलैरिटी है उनकी फिजिक वो नेचुरल रहती है, तो जब उनके मसल्स को देखो तो ऐसा लगता है यहीं हम रेस हार गए. बट योर ट्रेनिंग टॉक्स, not your personality at that particular moment. It's not a beautification competition, a beautifying or fashion show नहीं है. Endurance, your training, your body speaks. हाँ, ये उससे लेना देना नहीं कितने गुड लुकिंग मसल्स है आपके, कितने उसमें ताकत कितनी है to sustain and to defeat somebody. So I was a very chisel squeezy rider, छोटा सा लड़का, और वो दूसरे जो रहते थे वो मेरे हाइट में. पर आपका तो ट्रेनिंग ऐसे कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो नहीं हुई थी, यू जस्ट ट्रेन्ड विथ योर ब्रदर, राइट? तो बीइंग अ स्प्रिंटर क्या होता था कि रेस में अगर फिनिशिंग लाइन तक मुझे कोई लेकर चला गया, वो नेचुरली स्प्रिंट तो भाई के साथ आ चुकी थी, तो फिनिशिंग लाइन दिखती थी, और जैसा हम सीट से उठते थे देयर यूज्ड टू बी अ ह्यूज गैप सर, फ्रैंकली स्पीकिंग. मैं बचपन से लेके अब तक के रेस नहीं हारा हूँ, गिरा हूँ पर रेस नहीं हारा हूँ. गिरे हो आप? You didn't get any injury or any Sir, such injury things? if you talk about in cycling overall in my career is 9 fractures and more than 200 stitches on my body and I'm sitting in front of you. 200 stitches in your Yes, body? sir, overall. Which was your worst thoda, incident? Worst incident is when I was in my peak. I was 17, 18 years old. College भी जा रहा हूँ, and it was a 75 kilometer race and we are riding in full gas. Final finish आ रहा है और मैं पीछे था. अब रूल ये रहता है कि साइकिलिंग के आगे वाला जो है वो गिरेगा नहीं, जो पीछे रहता है उसका हैंडल टर्न हो जाता है क्योंकि उसका व्हील टू व्हील टच होता है. इट्स कॉल्ड चेकिंग. अब उसने हल्का सा चेकिंग किया चलाते चलाते, थोड़ा सा एक ऐसा डॉज जैसा, बॉडी टू बॉडी टच होगा वो डिस्क्वालीफाई होगा, उसका व्हील टू व्हील टच हुआ और मैं गिर गया. अब जब मैं गिरा तो बहुत बुरा रोड, मड, लेफ्ट साइड में पूरा कच्चा रोड था, उसमें मैं टॉपल हो गया. जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में हूँ स्ट्रेचर पे, एंड आई एम ब्रूज्ड ऑल ओवर. सब बदन जल रहा है मेरा क्योंकि आई एम एट 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरा हूँ, तो और कच्चा रोड था लेफ्ट साइड पे, तो मैं बस वहाँ फिसल गया. एंड फिनिश करे हम लोग, बाय द वे, इतना स्पीड में भी बस फिनिशिंग लाइन वाज गिरते गिरते फिनिश हो गया मैं. तो वो फर्स्ट आया और मैं सेकंड हो गया था वो फाइनल फिनिश में. एंड स्ट्रेचर पे सब हाथ पैर जल रहा है और मुझे क्रीम्स लग रही है और ये सब हो रहा है. आई डिडंट रियलाइज कि मेरे स्पाइन में लगा हुआ है, एंड देयर इज अ हेयरलाइन फ्रैक्चर इन माय टेल बोन. डायरेक्टली इन द स्पाइन. अब मैं उठने जा रहा हूँ, दुख रहा है, पर ये बताना चाहता हूँ कि ये एल्बो यहाँ से यहाँ जख्म, इधर से इधर, शोल्डर, नीज, बट ब्रूज्ड, जैसे किसी ने एक फ्लैश आपका खींच के निकाल दिया. तो वो दर्द इतना था कि स्पाइन का दर्द महसूस नहीं हो रहा था मुझे वो टाइम पे इतना. तो वो जब वो अवार्ड भी लेने गए तो मेरे को ऐसा सब कि मेरे पास जब वो अवार्ड आया स्ट्रेचर के पास, तो मैं सिर्फ ऐसा लिया आया. अब 12 दिन के बाद मेरा स्टेट चैंपियनशिप है. अगर मैं स्टेट चैंपियनशिप नहीं चलाऊंगा तो मैं नेशनल्स नहीं चला सकता हूँ. तो मेरा स्टेट चैंपियनशिप है, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, भाई कमर दुखती है. एंड भाई इज कोच, ही इज बिकम अ कोच फॉर मी. मेरी कमर दुखती है, मेरी कमर दुखती है, मेरी कमर दुखती है. तुम चलाओ ऐसे में ही तो उसी में चलाए, रेस जीते. आई वन 5 स्टेट चैंपियनशिप मेडल्स, ऑल गोल्ड. फिर सीनियर कैटेगरी में उतारे 2 सिल्वर. एंड नाउ आई एम रेडी टू रिप्रेजेंट माई कंट्री, आई मीन माई स्टेट इन नेशनल्स, एंड आई एम नॉट अलाउड. व्हाई?
because of my back pain. Who is not allowing me? Myself. तो एक बार ऐसा हो गया कि मेरा बुक गिर गया जमीन पे, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ. And my brain is saying, how can you bend down? मैं झुक क्यों नहीं पा रहा हूँ? तो मैं नीचे बैठा, किताब को लिया और उठा. That's where I realized I can't bend. Next day I'm not able to turn on my bed. So what happened? Due to that hairline fracture and that training aggravated the crack, that I was not able to walk thereafter. Oh, flip. I was on wheelchair. गया nationals, गया सब कुछ. तब डॉक्टर ने कहा कि you require a bed rest, complete. And 4-5 डॉक्टर ने कहा सर्जरी. तो I would like to speak this story later. हम लोग आते वो 13 साल की जर्नी से. जब वो 13 साल की जर्नी में कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं अंडर 14 था, अंडर 16 जीत रहा हूँ, अंडर 16 था, अंडर 18 जीत रहा हूँ. एंड दैट्स वेयर द एक्सीडेंट टेक्स प्लेस. एंड आई एम इन माई पीक टाइम. 2 नेशनल्स जीत चुका हूँ, ये तीसरा कंसेक्यूटिव विन है. एंड डॉक्टर कहता है, 4 डॉक्टर के पास गए, सर्जरी सर्जरी सर्जरी, इतना कट होगा, ये होगा, करियर इज ओवर, फॉरगेट साइकिलिंग, यू विल स्पॉइल योरसेल्फ. और बिकॉज ऑफ द 2 nationals which I have won, I am not only eligible to fit into the national, but I am representing India in Junior Asian Games. लेटर आ चुका है. एंड हाउ? तब मुझे एक डॉक्टर साहब मिले, डॉक्टर प्रशम शाह in Mumbai. His grace of God, still fit and fine, and his son has also become a surgeon, spine surgeon. तो उन्होंने कहा I'll take up this challenge, और मुझे व्हील चेयर पे उनके पास लेकर के गया था. And he said, give me some time, don't do cycling this year, I will fix you. This year completely. So आपका जितना भी था मतलब नो एशियन गेम्स, जिसके लिए इंसान मेहनत करता है, वो सपना रहता है हर साइकिलिस्ट का. एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, बस उसके बाद दुनिया खत्म होती है उसकी. वो मतलब ही इज डन इन हिज लाइफ, ही वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप लाइक दैट. तो ये एक स्टेपिंग स्टोन रहता है, वेयर यू विन द स्टेट, नेशनल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स. तो भाई ने यही सपना दिखाया था. एंड जो नेशनल्स भी जीतना था, रिमेंबर माई ब्रदर वॉज अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट. When I won the national gold medal, it was the first gold medal not only in our home, but also the first gold medal to my state Maharashtra after a gap of 28 years. तो मुझे टाइटल दिया गया था महाराष्ट्र का साइकिलिंग सितारा, रोड किंग बाकर नासर. तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स में ये हेडलाइंस आ गए थे. सो इट वाज द फर्स्ट गोल्ड मेडल टू माय स्टेट महाराष्ट्र आफ्टर अ गैप ऑफ 28 years. तो ये जब मैं रेस चला रहा हूँ और ट्रेनिंग करना, ये सॉरी जो मैं बेड पे हूँ और डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ फिजियो दिए हैं, मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, तो मैं बराबर से नहीं अचीव कर पा रहा हूँ सब कुछ. फिर स्लोली स्लोली बॉडी में एक डेवलपमेंट आना शुरू होता है. इट टुक मी 9 months एंड डॉक्टर गिव्स मी अ ग्रीन सिग्नल, यू कैन सिट ऑन द बाइक. अब वहां से मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं मेरे नेशनल्स के लिए, नॉट टू मिस दिस ईयर्स नेशनल. सबने कहा करियर खत्म, नेशनल उसी साल चलाना दूर की बात. डॉक्टर कहता है अब तू चला सकता है. तो मुझे मेरे कॉलेज से सपोर्ट मिल रहा है, मुझे सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है. मैं जब फिर से ट्रेनिंग शुरू किया, इन 40 days टाइम आई एम एबल टू गिव द सेम टाइमिंग ऑफ लास्ट ईयर. और एक मतलब जो भी मुझे सुन रहे होंगे बोलेंगे फेक मार रहा है, और वो ये है अब्बास भाई कि मैं अब ट्रेनिंग कर लिया, सब कुछ हो गया, मैं त्रिवेंद्रम नेशनल्स के लिए तैयार हो गया हूं. मैं चला गया अपनी ट्रेनिंग करके, रेस से एक दिन पहले ट्रेनिंग में गिर गया फिर से. एंड आई एम ब्रूज्ड सो बैडली कि यहां पे इतना बड़ा जख्म, मैं सुबह में रेस कैसे चलाऊं, एंड इट्स अ रोड नेशनल्स, मेरा इतना बड़ा जख्म है. एक दिन पहले गिर गया ट्रेनिंग में.
सो नाउ मैंने साइकिलिंग शॉर्ट्स में होल्ड किया, इतना बड़ा स्पेस छोड़ दिया उधर कि वो फ्रिक्शन नहीं हो। बहुत बड़ा जख्म था वो। थैंक गॉड मेरा कोई बोन नहीं टूटा, हाँ। सिर्फ स्किन पील हुआ था। Right. तो वो एक्चुअली क्या हुआ था कि एक दिन पहले ट्रैक रेस थी और वो ट्रैक रेस में मैं स्लिप हो गया था एट द 42nd लैप। वो भी एक आयरनी थी वो त्रिवेंद्रम नेशनल्स की कि 42nd लैप में गिरने के बाद भी मैं ओवरऑल 3rd प्लेस पोजीशन पे चल रहा था एंड ड्यू टू व्हील टचिंग ऑन द रेड लाइन आई वाज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दैट रेस। तो और वो एक्सीडेंट भी हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मैंने वो लैप कैच किया, वो लैप कैच में रेड लाइन टच हो गया। उसमें भी मेरा क्वेश्चन मार्क हुआ था कि रेड लाइन स्प्रिंट के लिए होता है, पॉइंट रेस के लिए नहीं। तो वो मेरे को गलती से ज्यूरी ने डिस्क्वालीफाई कर दी और वो ज्यूरी को भी रेस के बाद पता चला कि दिस रूल बुक्स इज फॉर द स्प्रिंट रेड लाइन एंड नॉट फॉर द पॉइंट रेस रेड लाइन। बस एनी विच वेज रेस चली गई, जख्म हो चुका है, इंजर्ड बाकर फिर से नेक्स्ट डे इज अ रोड रेस। अब मैं सुबह उठता हूं मेरा पैर सीधा नहीं हो रहा है, जख्म बॉडी में बुखार आ चुका है। मैं भाई को कहता हूँ पूरा साल मेहनत किए हैं, इंजरी से वापस लड़के आगे आए हैं, रेस तो चलानी है। एंड आई राइड द रेस विद दैट ब्रूस। मुझे याद है जो पोजीशन पकड़ा था मैंने पूरी रेस वही पोजीशन से चलाया। और जब स्प्रिंट आता है आई जस्ट रिमेंबर ऑल माई पावर एंड आई स्प्रिंटेड एंड आई वन द national gold. You won the race. Yes. It was the 3rd consecutive win in my life. And I was also became the best sportsman of the year in university. This was again a very prestigious medal for defeating 24,000 students. मतलब ये जब award मिल रहा था मुझे best sportsman of university. It's not best cyclist, best sportsman award. So उस साल मैंने 14 prestigious medal जीता था, including 3 nationals medal in the same year. And many other competitions I won. So जब वो award के लिए बुलाया गया था तो वो टाइटल मुझे याद है, defeating 24,000 students. Here we 24,000 all round, मतलब जितने भी आए थे, जितने भी एथलीट्स होते हैं इंडिया में वैसा। तो बाकर भाई ये तो ऐसे आपने नरेशन किया है ना आपकी पूरी, मुझे ऐसा लगता है कि आई वाज एक्चुअली वाचिंग यू डू इट, यू नो, ऐसे नरेशन किया है। बट मुझे ये नहीं चाहिए कि पीपल गेट अफ्रेड ऑफ नॉट डूइंग बाइसिकल्स, आई मीन यू नो नॉट राइडिंग बाइक्स, बिकॉज आपने जो किया कि आप गिरे, इतना लगा। आप मुझे बताएं कि व्हाई डिड यू चूज आफ्टर स्टिल यू नो कि इतना लग रहा है बॉडी को, माइंड यू नो फ्रस्ट्रेशन है, ये वो, जब भी जाते कुछ ना कुछ इंजरी, आपने गिव अप क्यों नहीं किया? ओके मैं समझ अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन है कि जीतना है, बट ऑन द बाइक एवरीडे फिजिकली व्हेन यू देयर, बाइक्स का साइकिलिंग का क्या है एडवांटेज? वी वर नॉट दैट रिच इन फैमिली वाइज, तो जब आप रेस जीतते हो ना तो आपको कैश प्राइज मिलता था। दैट वाज योर मोटिवेशन। सो दैट वाज आल्सो मोटिवेटिंग अस. It used to give interest. Elder brother had an amazing vision, I would say. देखिए, from the area and the location where I am born and brought up, you know, it is where all the dons of the India, you can say, is born and brought up. It's the factory of production of dons. So आप भी उसी में एक हो कि नहीं? आप अभी सुधर गए? नहीं सर, I'm a fitness don, you can say so. So where the dons are manufacturing from that particular area. So brother's vision was always different. He's like, win national, you will get good college. That was one of the motivation. Win races back to back, we'll get some money. We'll buy a better bike for you. Win race so that at the end you get a good government job. That is the end goal for एक normal simple family का ये एक concept रहता है sir. And I, grace of God, kept on achieving a little before time. मुझे एक और एपिसोड याद है, मैं 16 साल का हूँ,
मैं अंडर 16 की रेस में गिर जाता हूँ, मुझे साइड में एंकल के पास ब्रूज आता है, मतलब आप गिर गए तो वो रेस फिनिश हो गई, ट्रैक रेस छोटा सा। तो नेक्स्ट डे अंडर 18 नेशनल चैंपियनशिप था, जो अंडर 18 का हमारी टीम का राइडर था स्टेट का, वो बीमार हो गया था एंड ही वाज नॉट एबल टू राइड, उसे फीवर आया था। तो कोच ने मुझे कहा कि तू रेस चलाइए। अब मेरे एंकल के पास एक हल्का सा ब्रूज है, मैं सॉक्स नहीं पहनता हूँ, शूज पहन करके वो रेस चलाता हूँ, मैं वो रेस जीत जाता हूँ बड़े लोगों में। एंड दैट्स वेयर माय नेम कम्स इन हाईलाइट मोर देन द पर्सन हु इज विनिंग अ गोल्ड। अब कैसे जीत रहे हो ये रेस? मुझे ये एक्स फैक्टर जानना है कि योर एंड्योरेंस वाज मोर, योर स्टैमिना, my brother being a sprinter, he used to train me 2 times a day. One in the morning long distance cycling जो सब करते हैं, और उसके फिनिश में एक हल्का सा स्प्रिंट करके अपनी ट्रेनिंग खत्म करते हैं। ब्रदर यूज्ड टू टेक मी एट नाइट। आज मैं ये रिवील कर रहा हूँ सब दुनिया के सामने कि मैं जीतता कैसे था। वो सेकंड ट्रेनिंग जो होती थी, जो रात के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंटरवल ट्रेनिंग, जहां पे स्प्रिंट्स करने का, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स, 300 मीटर्स, 400 मीटर्स स्प्रिंट्स। अब वो जो स्प्रिंट ट्रेनिंग है, तुम सुबह 100 किलोमीटर्स चला लो, यू विल नॉट प्यूक, बट इन द इवनिंग 80 मीटर 200 मीटर्स स्प्रिंट, 50 मीटर्स स्प्रिंट, पिकअप ट्रेनिंग, यू विल प्यूक इमीडिएटली। एंड दैट्स द टाइम वो मेरा हार्ट बीट 2 उंगलियों से चेक करते थे। हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम वो गैजेट खरीद सके। वी यूज्ड टू पुट 2 fingers, this is for everybody, take your 2 fingers and put it near your throat. This is your food pipe, this is your glands. Just between your food pipe and your glands, insert 2 fingers little deep inside. You'd get a pulsing. Pulse, देखिए ज्यादा दूर नहीं रखना, इमीडिएटली बस ये थ्रोट है, ये थ्रोट है, बस थ्रोट के करीब साइड में। You'll get a finger पे एक beats, and he used to immediately take his stopwatch and tick 15 seconds का हम लोग काउंट करते थे कि इतना आया, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते थे। 1 मिनट में मेरा रीडिंग आता था 210 हार्ट बीट आफ्टर स्प्रिंट्स, एंड देन वी यूज्ड टू पेन इट डाउन। फिर मेरा रिकवरी रेट्स देखते थे। दैट लॉग बुक इज स्टिल देयर विद मी, how we used to train, what we used to be, the timing made difference. So we used to use our maths in that how that recovery is happening. He used to read Russian books, coaches की books पढ़ के वो मुझे सिखाते थे। तो जब मैं रेस जीतना शुरू किया, so the articles in the newspapers were brain by elder, brawn by younger. उनका दिमाग मेरी ताकत। And then he gave up his career because of me, to train me to become a नेशनल चैंपियन एंड टू अचीव। तो उनका जो सपना था वो मैं पूरा करते गया स्टेप बाय स्टेप। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप अच्छा जीते, वो पैसा आना शुरू हुआ, अच्छी बाइक्स आना शुरू हुई, अच्छे क्लोथिंग्स आना शुरू हुए। तो जब मैं रेस पे अब जब मैं 17-18 ईयर्स का हो गया, तो ऐसा लगता था कोई फॉरेनर आकर के चला रहा है। वो ड्रेसिंग, वो बॉडी में मसल्स, वी आर डूइंग वेट ट्रेनिंग, यू नो, फ्रॉम सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल मुंबई. We call it as UK. You know, it has a nickname to it. So those who knows what is the meaning of UK. And from there, going to HR college was a cultural clash. You from going, you know, to kya bolta tu, you know, from there to very sophisticated. Yeah. And when you are seeing the actor's kid over there, the business tycoon kids are there. They are coming in, you know, with the driver, chauffeur, doors open up and they walk in. So let us, Bakar, sorry to cut you, but let us now take you to the present. Okay. It's an amazing journey जो अभी तक आपने बताया है ना. I think it's. So I would like to continue in this कि ये जब चेंज होता गया, अच्छी कॉलेज मिली, and by the way अच्छा जॉब मिला. अच्छा. I was working in government in railways. Oh, okay. Yeah, Indian Railways. So I was in the electrical purchase department, locomotive engine. Oh, purchase department. Yes. Okay. So purchase department में, because you completed your university and that's after that you got. Okay, yes. Because when I was a 17-year-old, I already got proposals from police, telecom, Air Force,
and railways. It's so funny. You just said that you were born in places where there were dons coming out, and then you got a job for a police. Yeah. So then when I got into railways, it was in head office, which is known as Victoria Terminus in Mumbai. So I was in the head office, and once you finish your education, you get a little higher post. So I was working over there. So when your salary comes in, so you feel. But by the time my back was so बैड कि वो एक बार जो एक्सीडेंट होता है वो दर्द आपके साथ रह जाता है. वो रेस जीतने के बाद भी इतना कमर में दर्द था. एंड व्हेन आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन डेनवर कोलोराडो, देयर वाज अ लेडीज रेस व्हिच ओवरटुक मी, एंड दैट्स वेयर ओवरटुक यू मींस दे बीट योर टाइम. नो, मेंस की रेस 10 मिनट आगे छोड़ी गई थी. ओके. वुमेन्स की रेस 10 मिनट पीछे छोड़ी गई थी. ओके. रेस खत्म होने से पहले, इट वाज इन माउंट कोलोराडो एंड माउंट एवंस, डेनवर. इट वाज जस्ट 40 किलोमीटर्स अपहिल क्लाइंब रेस, सिर्फ माउंटेन क्लाइंबिंग. एंड द डेनवर सिटी इटसेल्फ इज 5000 फीट अबव सी लेवल. हम मरीन ड्राइव एंड सी लेवल के तरफ वर्क ट्रेनिंग किए हुए, हाई एल्टीट्यूड का आइडिया नहीं था. तो जो पीछे से लेडीज रेस छोड़ी गई थी 10 मिनट पहले, वो आके मुझे ओवरटेक कर दी. एंड आई वाज शॉक्ड. एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि बस ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये मैथ्स. What is lacking in our body that our lungs cannot tolerate this type of high altitude oxygen. Because you've never trained. India में ऐसा situation हम लोग ट्रेन करते थे शिमला में जा करके, because to represent India हम लोग को ट्रेन करना पड़ता था. Because then फिर बाद में भाई हट गया. When you are representing India, no personal coach. You have to train with the Indian coach. So I was in the Indian team, जो कैंप लगता है और फिर आपको उनके साथ ही रहना रहता है. तो वहाँ पे हम लोग ट्रेन करते थे और ये सब. तो फिर भी वो मैच नहीं हो पाया लंग कैपेसिटी, एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड आई वांट टू गिव अप साइकिलिंग. मेरा वहाँ पे मैंने स्टॉप लगा दिया. कमर भी नॉन स्टॉप दुखती थी, वो पेन है ना नीचे तक वाइब्रेट करता था. तो ये सब मैं टेक्निकल बातें नहीं करना चाहता हूँ कि व्हाट द साइटिक नर्व यूज्ड टू टॉक एट दैट पर्टिकुलर टाइम. आज जो हम इतनी पढ़ाई करके बैठे, तो मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ कि इंसान के साथ होता क्या है एज अ स्पोर्ट्समैन. हर कोई स्पोर्ट्समैन वो अपने मुकाम पे पहुंचता है. ही टेस्ट द मड, ही टेस्ट द ब्लड, ब्रोकन बोन्स, and then you become a winner. It's not how many times you have fallen, but how many times you get up again and fight back to it, yaar. Right. तो achievement ये था कि you were successful. You were happy to quit because मुझे और सीखना था. And that was America. और फिर मेरी further पढ़ाई के लिए चला गया, and that's where I went into indoor cycling. And my journey from a passion got turned into profession as a coach. Wow.